हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज़ और ये है हिंदी का पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्मपरिचय। क्लास 12th के लिए जो पहला चैप्टर है आत्मपरिचय, और इसी के साथ साथ जो एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दोनों जो कविता हैं इनकी हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ा करते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको जिस प्रश्न का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपना आंसर जो है वो आप कंफर्म करते जाइए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ा करते हैं। आत्मपरिचय कविता से लिया गया ये प्रश्न है। कवि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है और कवि यहाँ पर जो सही आंसर बताता है वो आपको लिखना है। लिखा हुआ है यहाँ पे धर्म, तो ऑप्शन 2 है मोक्ष, ऑप्शन 3 है अर्थ और ऑप्शन 4 है डी काम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थ। अर्थ यानी वैभव, है ना, धन संपत्ति वैभव। तो कवि यहाँ पे कहता है कि जग जोड़ा करता है वैभव, तो यहाँ वैभव का मतलब अर्थ से है। अर्थ यानी धन संपत्ति से है। पृथ्वी ऐसे संसार को कवि ऐसे संसार को जो है वो इस प्रकार के संसार को, इस प्रकार के पृथ्वी को ठुकराता है। दूसरा प्रश्न है कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ईमानदार संसार को, ऑप्शन 2 है सत्यनिष्ठ संसार को, ऑप्शन 3 है कर्मशील संसार को और ऑप्शन 4 है वैभवशाली संसार को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कवि जो है वो वैभवशाली संसार को ठुकराता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन 3, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो आपको बताना है उन्माद में क्या लिए फिरता है। ऑप्शन 1 अवसाद, ऑप्शन 2 एहसास, ऑप्शन 3 एहसान और ऑप्शन 4 है अवसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, है ना। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद यानी दुख, क्लेश, पीड़ा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। एक गीत जो है ना दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। समय को स्थिर माना है या फिर समय को परिवर्तनशील माना है, समय को तीव्र माना है या फिर समय को उग्र माना है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2, समय को कवि ने परिवर्तनशील माना है। कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका मतलब समय बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है, रुकता नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जो पंथी है, जो यात्री है, वो जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना चाहता है। दोस्तों, आपको अगर ये जो PDF है इसकी हमारे सभी वीडियोस की PDF अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पर हमने अवेलेबल कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। ऑप्शन 1 पत्नी से तलाक होने के कारण, ऑप्शन 2 है प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, ऑप्शन 3 है संतान सुख से वंचित होने के कारण और ऑप्शन 4 है परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवार से बिछुड़ने के कारण जो है वो कवि हताश और दुखी है। कवि कहता है मेरा कोई भी इंतजार करने वाला अब घर पे नहीं है, तो कवि जो है वो बिछुड़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है कि कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। ऑप्शन 1 प्रसन्नता का भाव, ऑप्शन 2 है उत्साह का भाव, ऑप्शन 3 है विह्वलता का भाव और ऑप्शन 4 है घृणा का भाव। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, विह्वलता का भाव जो है वो कवि के हृदय में भरा हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो हमारा ये चैनल है एजुकेशन राइज, यहाँ पर हम पढ़ते हैं आपके जो 12th क्लास के विभिन्न सब्जेक्ट है। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और हमारी रेगुलर 8:30 बजे रहती है लाइव क्लास। तो अगर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। लगातार हम एग्ज़ाम तक, जैसा कि हमने पिछले वर्षों में भी ऐसा ही किया था, एग्ज़ाम तक पढ़ेंगे, लगातार आपके
साथ रहेंगे एग्जाम के तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। दोनों का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रचना से लिया गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, 1 खिड़की से, ऑप्शन 2 है छत से, ऑप्शन 3 है दरवाजे से और ऑप्शन 4 है नीड़ों से। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो नीड़ों का मतलब है घोंसलों से। चिड़िया जब दाना चुग करके शाम के समय अपने घर की तरफ रवाना होती है, आकाश में उड़ती है और वो काफ़ी थकी हुई होती है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे हैं, तो चिड़िया जो है वो तेज़ी से, चंचलता के साथ तेज़ी से जो है वो उड़ने लगती है। अगला प्रश्न है 8वां, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? कौन सी क्रिया से प्रकट होता है कि चिड़िया जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहती है? ऑप्शन 1 चहचहाने से, ऑप्शन 2 है तेज उड़ने से, ऑप्शन सी है पीड़ा में तड़पने से या फिर ऑप्शन डी है जल्दी जल्दी दाना चुगने से। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन 2, तेज उड़ने से। जैसे ही चिड़िया को ध्यान आता है अपने बच्चों का, है ना, जैसे ही ध्यान आता है अपने बच्चों का, तो वो उसके पंख तेजी से जो है वो गति करने लगते हैं। तो चिड़िया यहाँ पे याद करती है कि प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान चिड़ियों के परों में भरता कितनी चंचलता है। ध्यान चिड़िया के आते ही उसके पंख जो है वो चंचलता से उड़ने लगते हैं, मतलब तेज गति से उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके जो पंख हैं, चिड़िया के जो पर हैं, परों का मतलब पंखों से है, तो चिड़िया के पंखों में क्या भर देते हैं? शिथिलता या फिर विकलता, चंचलता या फिर व्यूहलता। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, चंचलता भर देते हैं, यानी तेज गति से पंख उड़ने लगते हैं जैसे ही बच्चों का ध्यान आता है चिड़िया को। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? कवि के उर में, उर यानी हृदय, तो कवि के हृदय में ये भाव जो है ना, कवि के हृदय में क्या भरता है? ऑप्शन 1 शिथिलता, ऑप्शन 2 है चंचलता, ऑप्शन 3 है विहलता और ऑप्शन 4 है आश्चर्य। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कवि के हृदय में ये भाव जो है वो विहलता भर देता है, भरता उर में विहलता है। कवि ये कहता है कि कौन मुझसे मिलने को व्याकुल, कौन मुझसे मिलने को व्याकुल, भरता ये भाव जो है ना उसके हृदय में जो है वो भर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां, मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का ये प्रश्न पैरों को कैसे कर देता है? ये जो पैरों को किस तरीके से कर देता है? कवि जब कहता है कि मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए तेज गति से घर पहुँचूँ, मेरे लिए कोई वहाँ पर इंतजार करने वाला नहीं है। तो ये भाव जैसे ही कवि के हृदय में आता है तो कवि के पाँव कैसे हो जाते हैं? चंचल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, विहल हो जाते हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उसके पांव जो है वो शिथिल हो जाते हैं। शिथिल का मतलब ढीले पड़ जाते हैं, उसमें ताकत नहीं रहती है। ध्यान रखना, जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया को जैसे ही ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा में है, आशा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे हैं, तो वो भाव उसके पंखों में तो चंचलता भर देता है। लेकिन दोबारा फिर दूसरे पद में कवि ये कहता है कि मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन है व्याकुल, विहल। तो यहाँ पर कवि को मिलने के लिए कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा, इसीलिए कवि के पांव शिथिल हो जाते हैं जबकि चिड़िया के पंख चंचल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? कवि के फूट पड़ने को कवि कहता है कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो इसे छंद बनाना। तो ऑप्शन 1 है छंद बनाना, इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन बाकी भी आ सकते हैं, बहाना बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना, लेकिन सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1 छंद बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? ऑप्शन 1 मस्ती का संदेश, ऑप्शन 2 हंसी का संदेश, ऑप्शन 3 है सुधारवाद का संदेश और ऑप्शन डी है निष्क्रियता का संदेश। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मस्ती का संदेश कवि जो है वो देना चाहता है। 15वां प्रश्न है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? ऑप्शन 1 प्रेमी, ऑप्शन 2 है तपस्वी, ऑप्शन 3 थका पंथी और ऑप्शन 4 है कारीगर।
तो पथ में होने वाली रात से दोस्तों थका हुआ पंथी भयभीत रहता है, उससे डर रहता है कि कहीं मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रात नहीं हो जाए। इसलिए दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला प्रश्न है 16वां आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन 4 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपकी किताब में जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, उनकी समस्त रचनाओं के नाम आप याद कर लीजिए और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन पर आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व, है ना, किसी लेखक या किसी कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रश्न बनता है। तो दोस्तों अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में फिर इतनी सारी चीजें आप कवर नहीं कर पाएंगे। अपने खुद के नोट्स बनाइए और लगातार इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और मोटिवेट होने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि कहता है कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है घर बार का, ऑप्शन 2 है कार्यालय का, ऑप्शन 3 है जग जीवन का और ऑप्शन 4 है आसपास का। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जग जीवन का भार। और जग जीवन का भार से तात्पर्य है जीवन के प्रति जो कवि के उत्तरदायित्व है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको कवि ने जग जीवन का भार कहा है। कई बार छोटे छोटे प्रश्न ऐसे भी बनेंगे कि जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है, तो आपको लिखना है जीवन के प्रति कवि के उत्तरदायित्व या फिर जीवन के प्रति उसकी जिम्मेदारियां जो है वो उसने उनको जो है कवि ने यहाँ पर अपना भार कहा है, भार स्वरूप उसे कवि ने कहा है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? ऑप्शन 1 प्यास, ऑप्शन 2 आस, ऑप्शन 3 उल्लास और ऑप्शन 4 प्यार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कवि कहता है कि मैं जग जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कवि किस सुरा का पान करता है? ऑप्शन 1 स्नेह, ऑप्शन 2 उमंग, ऑप्शन 3 उत्साह और ऑप्शन 4 है द्वेष। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 कवि स्नेह सुरा का। कवि कहता है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कवि कैसा संसार लिए फिरता है? ऑप्शन 1 यथार्थ संसार, ऑप्शन 2 है आदर्श संसार, ऑप्शन 3 है स्वप्निल संसार और ऑप्शन 4 है सुखी संसार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कवि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि स्वप्निल संसार लिए फिरता है, कवि अपने काल्पनिक संसार का निर्माण करता है, अपना काल्पनिक संसार जो वो लिए फिरता है। कवि कहता है ये संसार अधूरा है, मुझको नहीं भाता, ये संसार जो है ना ये अपूर्ण है, अपूर्ण यह संसार मुझको नहीं भाता। तो ये संसार जो है वो अपूर्ण है, इसलिए कवि जो है अपना काल्पनिक संसार लिए फिरता है, रोज बनाता है, रोज उसे नष्ट करता है। अगला प्रश्न है कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? ऑप्शन 1 है स्मृतियां, ऑप्शन 2 अग्नि, ऑप्शन 3 कल्पनाएं और ऑप्शन 4 है स्नेह। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन 1। कवि कहता है जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। तो कवि अपने हृदय में आग जला करके, अग्नि जला करके स्वयं जो है वो उसमें जला करता है, स्वयं उसमें दहा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? ऑप्शन 1 वृद्ध अवस्था का, ऑप्शन 2 प्रौढ़ अवस्था का, ऑप्शन 3 युवा अवस्था का और ऑप्शन 4 है किशोर अवस्था का। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन यहाँ पे युवा अवस्था का। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो सही जवाब रहेगा यहाँ पे ऑप्शन 1 युवा अवस्था है ना। यौवन का उन्माद का मतलब होता है युवावस्था की जो उमंग है, युवावस्था का जो जोश है, उसे कवि ने यौवन का उन्माद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? ऑप्शन 1 राग, ऑप्शन 2 राम, ऑप्शन 3 रास और ऑप्शन 4 रास। तो कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है। राग का मतलब होता है गाना, संगीत। कवि कहता है मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो रोदन में, रोदन यानी रुदन, और उसमें कवि राग लिए फिरता है। 24वां प्रश्न है कवि की वाणी कैसी है? मृदुल, कठोर, उग्र या शीतल? तो कवि की वाणी जो है वो शीतल है ना। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि कहता है मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। 25वां प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट कवि क्या कहता है कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवि दुनिया का अपने आप को एक नया दीवाना मानता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का या फिर समर्पण का? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कवि जो है वो मस्ती का संदेश लिए फिरता है, संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1907, ऑप्शन 1 1907 इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन जो है वो मुंबई में हुआ था। आप इनके व्यक्तित्व और कृतित्व जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया याद कर लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न भी बन सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, यहाँ से वन लाइनर है ना, अति लघुत्रात्मक जो है वो प्रश्न बनेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आपके एक साथ 3 प्रकार के प्रश्न जो है वो कवर हो रहे हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो। अगले प्रश्न है, नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? तो ये विचार ऑप्शन 1 पंथी के मन में, ऑप्शन 2 पर्वतारोही के मन में, ऑप्शन सी है सैनिक के मन में या फिर ऑप्शन डी है खिलाड़ी के मन में। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1 पंथी के मन में। पंथी यानी राहगीर, रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति है, उसके मन में ये भाव आता है। तो दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि अब तो मंजिल भी मेरी दूर नहीं है, ये सोच करके वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? तो आपको मैंने पहले ही बताया, समस्त कवियों के, समस्त लेखकों के नाम और साथ ही साथ उनकी रचनाओं, उनके द्वारा लिखे गए पाठ हैं उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर रहेगा हरिवंश राय बच्चन की रचना है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये एक गीत है और साथ ही साथ इनकी दूसरी रचना है आत्म परिचय। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां, हो जाए न पथ में रात कहीं, यह सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? कबूतर, चिड़िया, चिड़िया के बच्चे या फिर पंथी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, पंथी जो है वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है। पंथी का मतलब होता है राहगीर, है ना, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर चिड़ियों के बच्चे, ठीक है ना, आंसर यहाँ पर रहेगा कि ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। तो बच्चे किसके हैं? चिड़िया के हैं जो प्रत्याशा में है। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा करना। बच्चे शाम को आशा करते हैं कि मेरे माता पिता आ रहे होंगे, हमारे लिए दाना पानी ला रहे होंगे, तो इसलिए बच्चे आशा में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां, नीड़ का अर्थ क्या है? नीड़ों से झांक रहे होंगे, कवि कहता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो नीड़ का अर्थ क्या है? तो नीड़ का अर्थ होता है दोस्तों घोंसला, ठीक है। नेक्स्ट इसका सही जवाब रहेगा डी। और अगला प्रश्न है, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन आपको बताना है, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, घर जाकर वह क्या करेगा? ऑप्शन सी है, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है या फिर उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इसीलिए कवि के पग शिथिल पड़ जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है आज का, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती हैं? चींची करती हैं, तेजी से उड़ती हैं, दाना चुगती हैं या फिर पंख फैलाती हैं? तो इसका सही जवाब है चिड़िया तेजी से उड़ती है, ठीक है। जैसे ही ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, मतलब चिड़िया के पंख चंचल हो जाते हैं और तेजी से उड़ते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। तो दोस्तों हमने आज इस क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर है हिंदी का आत्म परिचय और साथ ही साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन साहब की दोनों रचनाओं के एमसीक्यूज किए हैं। और इससे पहले हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या भी कर ली थी और हमने इस कवि परिचय भी प्राप्त कर लिया था, पढ़ लिया था। आगे जल्दी आपको नेक्स्ट दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हम सेकंड जो चैप्टर है हमारा उसके संपूर्ण सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे और उसके बाद में हम उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। और आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहां पर ये सारी मटेरियल आपको पढ़ाई के लिए एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। थैंक यू।